पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और सना सलीम जी है हमारे साथ श्रोताओं, और सना जी को भी हम कह रहे हैं नमस्कार। अरुण जी आपको नमस्कार और कार्यक्रम सुनने वाले श्रोताओं को सना का नमस्कार जी। तो आमतौर पे जैसे लोग पूछते हैं कि सफर कैसा रहा, यात्रा कैसी रही, तो आप कैसी हैं ये बता दें हमारे श्रोताओं को। बहुत सारे श्रोता जानना चाहते हैं क्योंकि वो सुनते तो हैं कि आप कैसी हैं, आवाज कैसी है, लेकिन आप कैसी हैं वो बता दीजिए। जी हम बहुत अच्छे हैं और अच्छे और भी हो जाते हैं जब ये कार्यक्रम आता है। जी बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम की सेहत खास तौर से जो है वो श्रोताओं के ईमेल बिल्कुल विटामिन की मानिंद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रोताओं से ये कहें कि इस कार्यक्रम में मेल भेजने का जो सिलसिला है वो बनाए रखें। फरमाइशें बिल्कुल ना भेजें इस आईडी पर, लेकिन मेल भेजते हैं और कभी एक आध हफ्ते आपका मेल अगर रह जाता है तो आइंदा हफ्तों में वो जरूर शामिल होगा, इसलिए मेल आप भेजते रहें और कार्यक्रम सुनते रहें। तो अब मेल पढ़ने का सिलसिला जो है अरुण जी शुरू करते हैं जी। पहला मेल है बीरेंद्र सिंह आजाद का, ग्राम पिपलवा, नौबतपुर, पटना, बिहार से। ये लिखते हैं कि रंग बिरंगे फूलों की माला की तरह प्रोग्रामों से सजे हुए आकाशवाणी वाराणसी के सभी प्रोग्राम एक से बढ़कर एक हैं, जैसे हेलो फोन इन फरमाइश, गुड मॉर्निंग बनारस, छाया गीत, गृहलक्ष्मी, आरोग्यम, लोकरंग, कहकशा, मधुरिमा और फरमाइशी गीत। गृहलक्ष्मी प्रोग्राम के अंतर्गत संयुक्त परिवार, खुशियों का संसार, ये वार्ता सुना, काफी अच्छा लगा। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में कभी कभी पुरानी फिल्मों के गीत भी सुनवाया करें। जी आमतौर पे तो पुराने फिल्मों के गाने रहते हैं, और हालांकि हमें लग रहा है इस तरह और भी एक दो श्रोताओं ने ऐसी बातें कही हैं, और ये भी इस वक्त हम बता दें कि बहुत से श्रोता एक ही मेल अगर वो एक आध हफ्ते नहीं शामिल होता है तो उसे 2-12 लोग भेज देते हैं, तो इससे क्या होता है कि पुनरावृत्ति की आशंका रहती है। तो श्रोता एक बार मेल भेजें और फिर इंतजार करें, और फिर दूसरे भी मेल भेज सकते हैं, लेकिन उसी मेल को दोबारा हमें न भेजें। और गाने तो आमतौर पे पुराने ही हम आपको सुनवाते हैं। आगे ये लिखते हैं कि मधुरिमा प्रोग्राम के अंतर्गत भगवान बुद्ध के दिए ज्ञान पर आधारित प्रोग्राम सुना, काफी प्रेरणादायक लगा। जी। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में मेरा ईमेल शामिल नहीं होता है, जबकि मैं 80-90 मेल भेज चुका हूँ। जी बिल्कुल, सना जी की तमाम सखियां सहेलियां हैं जो वो कार्यक्रम पेश करती हैं आमतौर पे बुधवार और गुरुवार को, ये जो आपका ईमेल वाला प्रोग्राम होता है, तो उसमें हम तो नहीं रहते। इससे पेशतर आपने जो अलग अलग कार्यक्रमों की, बहुत सारे कार्यक्रमों का आपने जिक्र किया और उनकी तारीफ की, तो उन कार्यक्रमों को पेश करने वालों तक आपकी बधाई पहुंच रही है। इन्होंने लिखा है कि 80-90 मेल भेज चुका हूँ, लेकिन शामिल नहीं हुआ। हम लोग हालांकि जितने लोग मिलते हैं सभी से कहते हैं कि जो ये प्रोग्राम है उसमें अलग अलग श्रोताओं के शामिल करें नाम, लेकिन फिर भी ये जरूर हो सकता है अगर आपने बहुत पहले भेजा होगा तो वहां पर 30-35 हजार ईमेल हो गए हमारे पास। तो थोड़ा सा हम जैसा कहते हैं कि हर हफ्ते 1-2 मेल आप भेज दिया करें, ताकि वो आपका मेल ढूंढने वालों को जल्दी नुमाया हो जाएगा, दिखेगा, तो शामिल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। और जिसने नहीं शामिल किया है उनका नाम भी आप इसमें मेंशन करेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। जी बिल्कुल, उनको सना जी और हम लोग बता देंगे, और हम अपने साथियों से भी कहते हैं कि इस कार्यक्रम को भी सुने। श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं से बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं और कार्यक्रम को अच्छा बना सकते हैं, उनमें सुधार ला सकते हैं, जो भी सलाह आपकी आती है। जी बीरेंद्र जी, इस ईमेल के लिए आपको शुक्रिया और अगले ईमेल का आपका इंतजार रहेगा। जी। अगला मेल है नीरज कुमार मंडल का, ग्राम सुरनिया, गोड्डा, झारखंड से। इन्होंने लिखा है कि मैं 10 साल की उम्र से रेडियो सुनने का शौकीन हूँ। पढ़ाई लिखाई या नौकरी के कारण बिजी जीवन में रेडियो स्टेशन से नाता टूट गया। बीच में 15 साल हमने रेडियो कभी सुना नहीं, लेकिन जनवरी 2024 आकाशवाणी वाराणसी स्टेशन से जुड़ा। वाराणसी के सभी कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आते हैं। इस तरह के जब मेल आते हैं तो खासतौर से नीरज जी, जैसा आपने कहा कि रेडियो का एक दौर रहा है, और आज भी हमारे बहुत सारे पुराने श्रोता हैं जो रेडियो से निरंतरता से जुड़े हैं, लेकिन बहुत से लोग आपने जैसा लिखा पढ़ाई लिखाई, रोजी रोजगार के सिलसिले में स्थानीय केंद्रों से दूर हो गए और वो रेडियो नहीं सुन पा रहे थे काफी समय तक, लेकिन दोबारा ऐप के जरिए, DTH के जरिए और ऑनलाइन जो माध्यम हमारे प्लेटफॉर्म है तमाम, उनके जरिए फिर से वो श्रोता जुड़े हैं। ये हमारे लिए भी बहुत प्रोत्साहन की बात होती है। जी आगे ये लिखते हैं कि पिछले 4 महीने से लगता है आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम को सुनता हूँ। मेरा हेलो फोन इन फरमाइश में कॉल शामिल हुआ। आरोग्यम कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग रोगों के डॉक्टरों को अपने कार्यक्रम में शामिल कर श्रोताओं को जानकारी और सुझाव देते हैं। ये मुझे काफी पसंद आता है। ये हम लोग का फर्ज है कि तमाम जो समसामयिक विषय होते हैं
और बीमारियां होती हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो समय के साथ साथ उनके बारे में जागरूकता हमें जरूरी है। तो उन रोगों के बारे में जानकारी विशेषज्ञों के जरिए इस आरोग्यम कार्यक्रम के द्वारा आप तक पहुंचती है। तो आपको अच्छा लगता है ये जानकर हमें, और जो विशेषज्ञ आते हैं उन्हें अच्छा लगेगा। और आपकी बधाई आकांक्षा जी जो इस कार्यक्रम में भेंटवार्ता करती हैं उन तक और विशेषज्ञों तक पहुंच रही है। आप रेडियो से जुड़े रहें, अपने मेल भी निरंतर हमें भेजते रहें, आपके मेल का इंतजार रहेगा हमें। इस मेल के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मेल है रतिनाथ त्रिपाठी का, कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से। जी, इन्होंने लिखा है कि सुबह बनारस यानी कि गुड मॉर्निंग बनारस में आशुतोष जी द्वारा महान कलाकार बलवंत राय भट्ट जी के बारे में जानकारी और उनकी शिष्या से जानकारी बहुत ही सराहनीय लगी। मेरा दुर्भाग्य है कि इस मूर्धन्य कलाकार को कुछ दिन पूर्व ही जाना हूँ। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में राजा हिंदुस्तानी की कहानी पूजा जी ने इतने अच्छे से बताई कि मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, आजकल हर कार्यक्रम बहुत अच्छा पेश कर रही हैं। तो आपकी बधाई पूजा सिंह तक पहुंच रही, उनके कार्यक्रम आप इसी प्रकार सुनते रहें। बाकी हमारे जो प्रेजेंटर्स हैं उन्हें भी सुने, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और अच्छा लगेगा। जहां तक पंडित बलवंत राय भट्ट जी के बारे में जानकारी आपको आशुतोष जी ने दी गुड मॉर्निंग बनारस में, वो आपको पसंद आई। एक बड़े महान कलाकार रहे हैं ये शास्त्रीय संगीत के, और इनकी खासियत ये थी कि रेडियो निरंतर सुनते रहते थे, और जरा भी कोई कमोबेश इन्हें अगर कोई चीज महसूस हो तो तुरंत वो हमें ड्यूटी रूम में फोन करके बताते थे कि इसमें ये कमी है, ये अच्छाई है। तो रेडियो से जुड़ा रहना और ऐसे महान हस्तियों का मार्गदर्शन बहुत अच्छा लगता है ऐसे कलाकारों को याद करके। आगे ये लिखते हैं कि आशुतोष जी द्वारा एक ही कलाकार में फारूक शेख के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई। क्या शानदार कार्यक्रम पेश करते हैं। जी बिल्कुल, एक वो दौर था समांतर सिनेमा का जिसमें बहुत सारे ऐसे कलाकार आए और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आई समाज और सामाजिक विषयों से जुड़ी हुई। और उस दौर के फारूक शेख एक बड़े अच्छे कलाकार थे जो सहज जनजीवन के जो नायक होते हैं, भूमिकाएं होती हैं, वो पेश करने में महारत उन्हें रही है। तो उन पर ये जो प्रोग्राम हुआ वो आपको पसंद आया। आशुतोष जी तक आपकी बधाई पहुंच रही है। आगे इन्होंने लिखा है कि सुबह और दोपहर में फतेह खान का शहनाई वादन, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। वैसे तो हम लोग इस कार्यक्रम को रोज ही सुनते हैं और अब तो परिवार के सभी लोगों को आनंद आता है। ये अच्छा है कि रेडियो पूरे परिवार के साथ सुना जाए, क्योंकि हमारे जो विभिन्न विशेष श्रोता वर्ग के कार्यक्रम हैं उनकी मंशा ही यही है कि वो चाहे गृहिणी हो, बच्चे हों, युवा हों, हर किसी के लिए हमारे कार्यक्रम है और वो उपयोगी होते हैं। और जो भी लोग सपरिवार सुनते हैं निसंदेह उन्हें रेडियो के कार्यक्रमों से लाभ भी होता होगा। और इन्होंने आगे लिखा है कि सुगम संगीत के कार्यक्रम में महुआ बैनर्जी के स्वर में लोकगीत सुनवाने के लिए धन्यवाद। आज इतवार है, कार्यक्रम में नाटक हाकिम की पतलून हम लोगों ने सुना, बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ नए नाटक भी होने चाहिए, चाहे तो आधे घंटे वाले नाटक को भी 2 भागों में सुनवा। लेकिन आज इतवार है जो कार्यक्रम है वो खासतौर से हास्य व्यंग का वो कार्यक्रम है, तो उसमें हम लोग जो गंभीर नाटक है उसे 2 भागों में नहीं सुनवा सकते। और जो आधे घंटे के नाटक हमारे पास हैं वो सीरियस नाटक हैं जो रात के समय आप सुन पाते होंगे। तो आज इतवार कार्यक्रम में जब भी स्थिति बनेगी, हम लोग कई बार कहते हैं कि हो सकता है कि आपको आइंदा वक्त में नई झलकी और नए प्रहसन भी सुनने को मिल जाए। जी रतिना त्रिपाठी जी, इस मेल के लिए आपको शुक्रिया। जी अगला मेल है नीरज त्रिपाठी का, साथ में है आर्य त्रिपाठी, बाघाड़ा सोनारपुरा वाराणसी से। जी इन्होंने लिखा है कि आकांक्षा कार्यक्रम से आप लोगों ने डिस्टर्ब करके बहुत सारे श्रोताओं के साथ अच्छा नहीं किया है। अच्छा, इसमें तो आप अपने से आपने लगा दिया, लेकिन इन्होंने मूल मेल में भी कांक्षा कार्यक्रम लिखा है, जिससे ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि ये किस कार्यक्रम का जिक्र कर रहे हैं। और रही बात आकांक्षा के पंख, जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम लखनऊ से होता है, वो तो इन दिनों भी प्रसारित हो रहा है। किसी खास दिन ऐसा कुछ हुआ है तो आपको उस दिन का उल्लेख करना चाहिए था। लेकिन अगर ये आकांक्षा के पंख के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं तो वो कार्यक्रम हमारे यहाँ से प्रसारित हो रहा है। तो स्पष्ट कीजिएगा कि हो सकता है कई बार टाइपिंग एरर में जो सजेशन आते हैं मोबाइल में या फिर लैपटॉप में, तो उसके जरिए हम कुछ कहना चाहते हैं और टाइप कुछ और हो जाता है। तो जो भी मेल आप लिखें एक बार दोबारा आप पढ़ लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा और इस तरह की चीजें ठीक भी हो जाएंगी। इसी कार्यक्रम के लिए इन्होंने लिखा है कि बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है और अगर किसी दिन छूट जाता है तो लगता है कि बहुत ही नुकसान हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा क्या है
आप लोग तो यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। ये सही है कि हम लोग हर कार्यक्रम यूट्यूब पर हमारे नहीं हैं, और जो है हम लोग उन्हीं को कहते हैं कि आप वो कार्यक्रम सुन लीजिए। और पूरे दिन के प्रसारण, रिले कार्यक्रम, ये तमाम चीजें, मतलब ये संभव भी नहीं है कि हर चीज को यूट्यूब पे डाला जाए। वो तो एक एडिशनल प्लेटफॉर्म है। मूल हमारा जो प्रसारण है वो ऐप और डीटीएच पर और एफएम और मीडियम वेब पर आपके लिए उपलब्ध है। और इन्होंने लिखा है कि लेकिन हम लोगों का कहना है कि एक बार रेडियो पर सुनकर देखिए, पता चलेगा। ये तो है कि रेडियो पर प्रोग्राम को सुनने का जो अलग ही उसका लुत्फ है। और जो प्रोग्राम जिस माध्यम के लिए बने होते हैं, जैसे कहानियां, उपन्यास, कविताएं, ये पढ़ने के लिए चीजें हैं, तो उनको किताब में पढ़ना उसका अलग असर होता है, और उसे जब हम मोबाइल पर सुनते हैं तो उसका अलग असर होता है। तो पढ़ने से और फिर रेडियो को सुनने से कल्पना का एक असीमित संसार खुलता है, ये तो है। और आपने सही कहा कि रेडियो पर हम लोग सुनते सुनते प्रोग्राम को बड़े हुए हैं। आजकल भले ही तमाम प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, तो जो भी श्रोता हैं ट्रांजिस्टर रखना चाहिए। बहुत सारे हमारे श्रोता हैं सना जी जिनके पास 3-4 ट्रांजिस्टर हैं, और वो आज भी उन्हें बनवाने के लिए या फिर नया खरीदने के लिए बहुत से श्रोता पूछते हैं कि कहाँ पर मिलेगा। तो ऐसे श्रोता वाकई उनकी दीवानगी तारीफ के काबिल है। जी बिल्कुल। आगे इन्होंने लिखा है कि सना द्वारा प्रस्तुत गीतांजलि हम लोगों ने सुना बहुत अच्छे से। आगे इन्होंने लिखा है कि पिछले पत्र में हम लोगों ने लिखा था कि सभी श्रोताओं को या सभी लोगों को, आप लोगों के लिए नहीं था, इसको इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, अनुरोध है कि समय बहुत ही कीमती और हमेशा पॉजिटिव काम करें। जी बिल्कुल, यानी ये कह रहे हैं कि हम लोग पॉजिटिव काम करते हैं, ये आप लोगों का स्नेह है, और इसी प्रकार सहयोग बनाए रखिए। सभी को सकारात्मक होना चाहिए और अच्छा करना चाहिए, लेकिन जो भी त्रुटियां हैं और जो भी अच्छी सलाह होती है उसे भी अपने में सुधार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आपने सही कहा। और सना जी का प्रोग्राम आपको पसंद आया, आपकी बधाई बिल्कुल समक्ष रूबरू, जिसे हम बार बार कहते हैं, तो बिल्कुल सामने पहुंच रही, और वो शुक्रिया भी उन्होंने आपको कहा। जी, आगे इन्होंने लिखा है कि लोक संगीत बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें एक दिन महुआ बनर्जी और एक दिन नंदलाल का गायन सुना। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में राजेश कुमार गौतम का बांसुरी वादन और डॉक्टर राजेश शाह का सितार वादन सुना। गुड मॉर्निंग बनारस बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लगता है। आशुतोष जी और सना जी का कार्यक्रम हम लोग जरूर सुनते हैं। सना जी द्वारा नया सेगमेंट बहुत ही जानकारी भरा और ज्ञानवर्धक है। बहुत बहुत तो बिल्कुल आशुतोष जी और सना जी तक आपकी बधाई पहुंच गई। और जहां तक हमारे कार्यक्रम प्रमुख राजेश कुमार गौतम जी की बात है, वो अच्छे बांसुरी वादक हैं, और उनकी प्रस्तुति और डॉक्टर राजेश शाह का सितार वादन आपको पसंद आया। बधाई दोनों ही कलाकारों तक पहुंच रही है। जी, आगे लिखते हैं ये कि गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में प्रस्तुत वार्ता और लेख से बहुत सारी समसामयिक जानकारी मिलती है। सभी लोगों को धन्यवाद। ये तो है कि हमारे यहाँ के चाहे गृहलक्ष्मी हो, अंगनैया हो, कृष्ण जगत कार्यक्रम हो, या फिर विविध भारती का सखी सहेली कार्यक्रम हो, सभी महिलाएं ही नहीं सुनती, हमारे जो पुरुष श्रोता वर्ग के साथी हैं वो भी सुनते हैं। और कार्यक्रम हालांकि एक खास श्रोता वर्ग को संबोधित होता है, लेकिन जानकारी वो सभी के लिए उपयोगी होती है। और ये अच्छा लगता है कि सभी लोग इन कार्यक्रमों को भी सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेजते हैं। आगे अभी इनका मेल खत्म नहीं हुआ अरुण जी। जी इन्होंने लिखा है कि एक ही कलाकार कार्यक्रम में अलग अलग कलाकारों के बारे में जानने को मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सना, आशुतोष, पूजा और कमलेश के कार्यक्रम जानकारी से भरे होते हैं। जी बिल्कुल, आपने इन 3-4 लोगों का नाम अलग कर दिया, और उन तक बधाई पहुंच रही। बाकियों को भी सुने और उनको भी प्रेरणा भरे शब्द इसी प्रकार भेजते रहे। जी, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में नए और पुराने फिल्मों को आप लोग शामिल करते हैं, और आशुतोष जी, सना जी, कमलेश जी, पूजा जी से जानकारी लाते हैं और कार्यक्रम में जान डाल देते हैं। हर शुक्रवार और रविवार को उत्सुकता रहती है कि आज कौन सी फिल्म आएगी। ये अच्छी बात है, और कार्यक्रम की सफलता भी यही है कि श्रोता इंतजार करें कि आज कौन और क्या प्रोग्राम पेश करने वाला है, किस कलाकार, किस फिल्म की बारी है। तो आपकी तल्लीनता हमारा उत्साह बढ़ाने वाली है। जी, और आखिर में इन्होंने लिखा है कि कुछ बातें कुछ गीत में एक से बढ़कर एक विषयों पर कार्यक्रम सुनने को मिलता है। इसमें आशुतोष, सना द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम थोड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो थोड़े ज्यादा शुक्रिया इन दोनों की ओर से आप तक पहुंच रहा है। और कार्यक्रम हमारे सभी साथी जो है बहुत परिश्रम से करते हैं सारा प्रोग्राम। जी। और धीरे धीरे करते करते हर किसी में सुधार आता है। और किसी भी फील्ड में आप जाएं तो तरह तरह के लोग होते हैं। आर्टिस्ट में भी थोड़ी सी अलग अलग सब में खूबियां होती हैं, और हर किसी का अंदाजे बयां मुख्तलिफ होता है। और प्रोग्राम इसी प्रकार थोड़ा सा वैरायटी उनमें आता है कि अलग अलग लोग कार्यक्रम पेश करते हैं। हर किसी की उससे तमन्ना भी पूरी होती है, और हर किसी की जो अलग अलग पसंद हमारे श्रोताओं में है वो भी पूरी हो जाती है। इस मेल के लिए शुक्रिया। इसी प्रकार तफसील से अपना मेल हमें भेजते रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।
अगला मेल है सुनील यादव और शिव कुमार यादव का, जी। ग्राम पीपल नीम चौक, अमोड़ा, केशकाल, छत्तीसगढ़ जी से। बिल्कुल, इन्होंने चौक लिखा ही है तो देख के मैं चौक गई। तो छत्तीसगढ़ से सुनील यादव जी और शिव कुमार यादव जी हमसे जुड़े हैं हाल के समय में और नियमित रूप से आप सभी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, ये अच्छा लगता है। इन्होंने लिखा है कि सना जी और अरुण जी को नमस्कार। दिनांक 30 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को सुहानी शाम में युववाणी कार्यक्रम अपने सुमधुर स्वर के साथ लेकर आए थे तैयबा और हर्षिता जी। बहुत सारी बातें, जैसे कुछ चंद पल समय निकालकर किताबें पढ़ने, कुछ अच्छे ज्ञान विज्ञान की किताबें जिससे हम हमारे जीवन में समाज, साहित्य, साथ ही जीवन में एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकें, इस बारे में बातें की गई। साथ ही हमारे हिंदी साहित्य के महान लेखक भगवती चरण वर्मा के बारे में भी जानकारी मिली, बेहद पसंद आई। प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किताबें हम लोग बहुत पहले पढ़ा करते थे, कहा करते थे कि व्यक्ति का जो सच्चा मित्र है वो किताबें होती हैं। बहुत कुछ रास्ता दिखाती हैं, हर तरह की किताबें हैं, किस्से, कहानियों, उपन्यासों, कविताओं से ही हम जीवन के रास्ते निकाल सकते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है। तो पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है और हमें ये करना चाहिए कि एक समय निर्धारित करना चाहिए, या फिर कोई एक किताब आप रख लें और कोई बड़े उपन्यास ही रख सकते हैं अच्छे जो चर्चित रहे हैं, और उसको रोज 1-2 पन्ना पढ़ेंगे आपको तो एक अच्छी आदत डेवलप होगी और किताबों से कल्पना का असीम संसार विकसित होता है। तो उसके लाभ तो हैं ही। और युवाणी कार्यक्रम के दोनों साथियों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आपको पसंद आया और उनकी बातों ने आपको प्रेरित किया कि आप भी अच्छे पाठक बने और किताबें पढ़ें, ये जानकर उन्हें भी अच्छा लगेगा। आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है और इस मेल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरुण जी, अब समय जो है वो हमसे कह रहा है कि हमें विदा लेना चाहिए, क्योंकि यानी सना जी श्रोताओं की ही नहीं, समय की भी सुनती है और इस समय को सुनते हुए बिल्कुल सही है कि घड़ी का जो इशारा है वो ये है कि वक्त हमारा खत्म हो गया। तो श्रोता अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं और खतों का भी सिलसिला चाहे तो शुरू कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन मेल आसान है, आप लिखते हैं और तुरंत आपकी बातें हम तक पहुंच आती हैं। और मेल आईडी सना जी आपको बता रही हैं। हमारी ईमेल आईडी है pkldair@varanasi@gmail.com पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा और हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए सना सलीम और अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।